हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या गुड न्यूज़ ला रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 2 फाइल्स रखे हुए हैं, उनमें से एक फाइल आपको चूज़ कर लेनी है, ज़्यादा आपको जो अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, आई होप अब तक फाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं फाइल नंबर 1 से। हाय फाइल नंबर 1। सो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है, ईश्वर आपको क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1। सो पहला कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्स। तो बेसिकली ये कार्ड्स ये डिनोट कर रहे हैं आपकी सिचुएशन प्लस आपके पास क्या आने वाला है, ईश्वर आपको क्या गुड न्यूज़ देने वाले हैं। तो आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त, हो सकता है कि यू आर इमोशनली वेरी लॉस्ट। आपके पास कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का लॉस फील होता है, या लोनलीनेस फील होता है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो रही है किसी भी चीज़ को लेके। मुझे ऐसे नज़र आ रही है, मतलब ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है जिससे आप गुजरे हों। ठीक है, और 9 ऑफ सोर्स का कार्ड, एक तो ये स्लीपलेस नाइट्स दिखाता है, या फिर कह सकते हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एकदम ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, सो नहीं पाना। ठीक है, वही बातें बार बार दिमाग में आना, वो ऐसा कुछ पीरियड आपके लाइफ में चल रहा हो सकता है या फिर चल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, बाकी के कार्ड्स जो हमारे पास आए वो ये दिखा रहे हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी आए, आपके जो ये दुख है या फिर जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो आपके ज़िंदगी में स्टेबल कर पाए, मतलब स्टेबल इन द सेंस उससे बाहर निकलकर आपको खुद को स्टेबल कर पाए। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है जो दिखाता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत हद तक जो है आपको स्टेबल करना चाहते हैं गॉड, और कहीं ना कहीं आप स्टेबल होने वाले हो। आपकी जो ये सिचुएशन है, अगर आपको किसी ने कुछ परेशानी दी है तो उससे वो चाहते कि आप बाहर निकलो, और उससे बाहर निकल कर जो है मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपका कुछ तो नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस वो कर रहे हैं। मतलब आपको एक तो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और ये गुड न्यूज़ जो है आपके साथ जो आ रही है, आपके पास जो आ रही है ईश्वर की तरफ से, वो आपकी लाइफ को बहुत फुलफिल बनाने वाली है। जैसे कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है, तो शादी का कार्ड है, फुलफिलमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस है, यहाँ पे बच्चे भी आप देख रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा गुड न्यूज़ मिल सकता है कि आपकी शादी फिक्स्ड हो जाए, या फिर आप जिसके साथ शादी के बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से कुछ कमिटमेंट मिल जाए। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो कार्ड ऑफ लाइक स्टेबिलिटी, फुलफिलमेंट और कमिटमेंट। ओके, उस इंसान की तरफ से आपको बहुत हद तक कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है कि आप इसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे, फैमिलीज एंड रिलेशनशिप, या फिर जैसे कि स्टेबिलिटी कह सकते हैं, उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे। हो सकता है कि आप ऐसे कुछ लोगों का जैसे कुछ ऐसे एडिक्शन सा हो गया, लाइक जैसे कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या खुद को आप ऐसे स्टेबल नहीं कर पाते। डेविल मतलब बहुत ही कभी कभी टॉक्सिक एनर्जीज आ जाना लाइफ में। ठीक है, ओवर थिंकिंग के वजह से, या फिर आप जो है किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट आपकी लाइफ में जो ये सब कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होगा। हम और क्लैरिफाई करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। फॉर दिस प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, वाई 5 ऑफ कप्स हियर, वाई 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, why king of cups is here, why king of wands here, why 10 of cups here, why ace of swords here। यस, तो बेसिकली देखिए यही क्लियर हो रहा है कि आपके जो होप्स थे ना किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि वो होप्स आपके कंप्लीट ना हो पाए, इसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले, आपके जो ड्रीम्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़े इनकम्प्लीट रह गए। और ये जो डेविल का कार्ड आया, देखिए क्लैरिफिकेशन क्यों हो रहा है ये एंजाइटी डिप्रेशन, बिकॉज कुछ एक्सटर्नल चीज़ें जो है आपको बहुत परेशान कर रही है। एक तो किसी की ईविल आए, या फिर किसी का नज़र लग जाना, किसी का कुछ जैसे कि थोड़ी सी निगेटिविटी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से ही आपका ये स्लीपलेस नाइट वाला सिचुएशन हो रहा था या फिर हो रहा है। बट अभी जो है आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं छोटे पैमाने से सही, बट कहीं आप अंदर से स्टेबल होने वाले हो, इमोशनली मेंटली स्टेबल होने वाले हो। और आप जिस चीज़ के बारे में देख रहे हो, लुक मतलब जिस ध्यान आपका लगा हुआ है, या फिर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो वो चीज़ में आपको मुझे लग रहा है कि सक्सेस मिल सकता है, या फिर आपको उस चीज़ में जैसे कि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। अब ये जो कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट का, तो मुझे लग रहा है कि आपकी शादी को लेकर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपके जो भी
गाइडर्स है, जो गाइड आपको करते हैं, जो आपको हमेशा आपके साथ होते हैं, तो मुझे लग रहा है वो कुछ क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। एक हायर अथॉरिटी मुझे यहाँ पे कार्ड नजर आ रहा है, जो आपको गाइडेंस देने वाले, जो आपको क्लैरिटी देने वाले। तो कुछ चीज़ों को लेके आपको उस गाइडेंस की वजह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव महसूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में, आपके ज़िंदगी में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है रिगार्डिंग टू मैरिड लाइफ, रिगार्डिंग टू मैरिज। जैसे कि अगर आप देख रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़, प्लस यहाँ पे एक तरीके से फैमिली में कुछ रीयूनियंस होना, फैमिली में स्टेबिलिटी आना, तो वो चीज़ दिखाई दे रही, किसी की तरफ से कमिटमेंट मिलना। तो ये गुड न्यूज़ जो है ईश्वर आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, क्लैरिफिकेशन, मतलब जैसे कि किंग ऑफ वांड्स का क्लैरिफिकेशन है जस्टिस। तो मैं ये कहूँगी गाइस कि आप अपने रास्ते पर सच है, आपने कहीं किसी का बुरा नहीं सोचा, बट आप अभी जो है थोड़ा स्ट्रांग बनने वाले, बैलेंस्ड होने वाले हैं, और ईश्वर आपको यही चीज़ें जो है देना चाहते हैं। ये गुड न्यूज़ आपके पास जो है डेफिनेटली आ रही है। और हम और कुछ कार्ड सिखाते हुए जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है अलोननेस, द सोर्स, सेलिब्रेशन, ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस एंड साइलेंस। आई थिंक देखिए, आपकी जो लाइफ थी वो बहुत ही स्ट्रेसफुल रही है, और आप ब्रेक थ्रू मतलब उससे बाहर तो आप निकल ही रहे हो, आपने तोड़ दी है जो भी जंजीरें थी, जो भी ब्लॉकेजेस थे, अभी उससे आप तोड़ कर भी बाहर निकल रहे हो। अभी आप ज़्यादा करके अपने ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आपका खुद के ऊपर रहेगा, बिकॉज यू आर सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, यू आर सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जो आप चाहते हो हैप्पीनेस, आप खुद को वो सोर्स बनाने वाले, आप खुद के ऊपर फोकस करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि आप अकेले हो इस रास्ते पे, आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपको उतना कोई समझ नहीं पा रहा है, बट डोंट वरी, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ गॉड है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपके स्ट्रेस से आप बाहर निकल रहे हो, आप अब खुद को थोड़ा सा एक साइलेंस मोड पे लेके जाने वाले हो, एक सेल्फ डिस्कवरी आपकी होने वाली। हो सकता है आपका खुद का पर्पस आपको पता लग जाए। ये गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिनोट करती है गाइस कि आगे करने के लिए बहुत कुछ है, बस अभी की सिचुएशन जो है टेम्पररी आपके साथ हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोचिए मत कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ आप अपने खुद को उस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी एंजाइटी डिप्रेशन में हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनस्टेबल हो रहे हो, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो, सो जस्ट उससे थोड़ा सा लड़िए, उससे बाहर निकलिए। और अगर हम देखें कि ये गुड न्यूज़ आपको कब तक मिलेगी, तो आई गॉट हियर 4 नंबर। तो 4 मंथ्स के अंदर अंदर, या फिर 4 वीक्स में भी आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आप बंदिशों से बाहर निकल रहे हो, स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो, एक पीस की जगह पर जा रहे हो। भले आप अकेले जर्नी में हो, बट यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, ठीक है। आपको सब मिल रहा है, सेलिब्रेशन आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, बिकॉज सोर्स ही आप खुद हो, खुद के हैप्पीनेस के, ठीक है। तो ये चीज़ है जो ईश्वर आपके लिए दे रहे हैं, गुड न्यूज़, ठीक है। सो येस गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। यू कैन टाइप 222 नंबर। यहाँ पे मुझे 222 के साइंस मतलब जैसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं 222 नंबर टाइप करके, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड ग्रुप चूज़ किया है, सेकंड पाइल चूज़ किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया उनके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज अ पेज ऑफ पेंटाकल्स, लवर्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ swords, 9 of swords, 8 of wands, impress, लास्ट वन इज नाइट ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्स। तो आई थिंक आपका जो ग्रुप है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी से बहुत ही ज़्यादा शायद आपने प्यार किया है, किसी को बहुत ही ज़्यादा आपने माना है, सच्चे दिल से अपनाया है, ठीक है। क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप में से बहुत सारे लोग का रिलेशनशिप को लेकर ही कुछ है, जैसे कि मुझे लग रहा है पास्ट में, मतलब अभी भी चीज़ें ऐसी है कि शायद से आपको हार्ट ब्रेक मिला हो, या फिर आपने जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया उसकी तरफ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिली जो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन हर्ट कर चुकी है, और आप शायद उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे, या फिर उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपके साथ कुछ डिसेप्शन हुआ, चीटिंग हुई, कुछ आपको कहीं ना कहीं गलत ट्रीट किया गया,
और आपके अंदर मतलब ऐसा है कि यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी भी है, बट कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को लेकर जो भी आपके साथ हुआ है वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं कर रहे थे। बट यू नो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया प्लान करके रखा हुआ है, ये कि आपको इम्प्रेस, मतलब आपके अंदर एक तरीके का कह सकते हैं कि सब जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक इंसान में वो भर भर के दी हुई है, या फिर वो देना चाहते हैं, आपके अंदर डेवलपमेंट लाना चाहते हैं ईश्वर। ठीक है, अभी जो लेसन्स मिले आपको आपके लव लाइफ में कह लो, आपके पर्सनल लाइफ में कह लो, या फिर किसी पार्टनरशिप में, तो उस लेसन से आपको कुछ सीखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और सीख कर आपको खुद के ऊपर वो ग्रेड अप करना चाहिए, क्योंकि इम्प्रेस की एनर्जी ऐसी ना कि बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ आपको ईश्वर देना चाहते हैं। ये गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस वो चल रही है, आपको खुद को वैसा बनाने में प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, और जो लोगों ने आपको छोड़ा है, धोखा दिया है, तो खुद लोग जो है रिग्रेट करेंगे, या फिर दे विल कम टूवर्ड्स यू अगेन कि वो खुद आपसे माफ़ी मांग ले, या फिर उस चीज़ को लेकर वो रियलाइज़ करे कि उन्होंने कुछ तो गलत किया। ठीक है, सो और भी हम क्लैरिफाई करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पूरा पता चले। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Why Page of Pentacles here? Please clarify this card. Why Lovers card is here? Why Four of Pentacles is here? Why the Strength card is here? Three of Swords, Nine of Swords, Knight of Swords, Eight of Wands, and Empress. ओके सो फाइन, मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो एक तो गुड न्यूज़ ये है कि आपके लाइफ में जिसने आपको हर्ट किया है, हो सकता है कि वो पर्सन आपके पास फिर से लौट कर आपके पास से माफ़ी मांगे, बिकॉज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लाइक समवन फ्रॉम पास्ट इज कमिंग, एंड उसको लेके कुछ रिग्रेट फील हो सकता है उनको। ठीक है, और आपका जो ये रोना या फिर एंजाइटी है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलने वाला है, और वो आगे के आपके लाइफ में आपको काम आएगा कि कैसा कुछ रहता है ज़िंदगी में और कैसा उसको डील करना पड़ता है। ठीक है, और आप अपने ऊपर ही फोकस करके आप खुद को ग्रेड अप करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने वाले उस एनर्जीज का यूज़ करके, जो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आपको मिली है उसका यूज़ करके। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पास कुछ ऑफर्स आने वाली है रिगार्डिंग टू मैरिज, कमिटमेंट और सेलिब्रेशन कुछ यहाँ पे होते हुए भी दिख रहा है। ठीक है, ये गुड न्यूज़ है। और विद दैट यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप बहुत ही पावरफुल पर्सन बन रहे हैं वैसे, और आपकी लाइफ में बहुत ही लग्जरियस चीज़ें जो है आपको देखने मिलेगी, आप खुद ही वैसे बन रहे हो। सो इट्स रियली पावरफुल थिंग, यू नो। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, आपके अंदर एक तरीके का नर्चरिंग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके इर्द गिर्द की, जहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। ठीक है, और आपका जो एक फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपके लवर्स तक पहुँच रहा है, मतलब जो आपके लिए सोलमेट है, जो आपके लिए सच्चा प्यार करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है एक तरीके की प्रोग्रेसिव एनर्जी दिख रही है। तो ईश्वर आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर, जैसे कि जो भी आपके लवर है, ट्रू सोलमेट है, जो अगर आप सिंगल हो तो जो नया पर्सन आएगा तो डेफिनेटली आपका लवर रहेगा। ये एक ब्लेसिंग, ये गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। ठीक है, उनके साथ आपकी बातचीत भी हो सकती है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से यू आर सर्चिंग, या फिर आप स्पाई कर रहे हो, या फिर ध्यान दे रहे हो उस इंसान के ऊपर, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो एक तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपके लिए जो सही है वही चीज़ होगी। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपने लेसन सीखे हैं तो उससे सीखकर आगे बढ़िए। ठीक है, और जो आपके लिए सही इंसान है वही इंसान जो है आपकी लाइफ में आपके पास टकराने वाला है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, और अगर आपके पास पैसों से लेकर कुछ लॉसेस भी हुए हैं, तो अब ये फिर से मैं देख रही हूँ कि रिकवर होने वाले हैं, रिकवरी आपकी होने वाली है। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स के तौर पर। ठीक है, और कुछ कार्ड्स हम निकालते और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। रिबल का कार्ड आया है। आफ्टर दैट वी गॉट द ऑर्डिनरीनेस, द सोर्स, करेज, पोस्टपोनमेंट। तो आई थिंक गाइज अभी देखिए आपके पास जो है एक रिबल वाली पावर आ रही है, वो यूनिवर्स खुद दे रहे, क्योंकि ये सोर्स का कार्ड है, गॉड की तरफ से ही वो पावर आपके पास आ रही है। रिबल मतलब एम्परर वाली एनर्जी हम कह सकते हैं। सो बेसिकली और बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, या फिर पावरफुल पर्सनैलिटी आप बन रहे हो, एंड कुछ चीज़ों को कट आउट कर सकते हो आप अपनी लाइफ से जो आपको बांध के रखती है। ठीक है, और अपनी लाइफ को आप बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सिंपल एंड सोबर बनाना चाहते हो, तो वैसी ही आपकी लाइफ बनेगी। जो आपकी लाइफ में ट्रेजेडीज आती है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे आपका जो है एक तरीके से कनेक्शन थोड़ा सा टूटेगा, और जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, जो लाइफ में हम चाहते हैं, वो आने के लिए मैं देख रही हूँ मतलब आएगी। और आप ऐसे लोग हो ना कि किसी के साथ बुरा नहीं देख सकते और किसी के साथ
बुरा करना भी नहीं चाहते और ना ही देख सकते और खुद के साथ भी नहीं देख सकते। तो आप अभी वैसा ही बन रहे हो कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बेड़ियाँ बंधी थी या फिर कुछ आपको पीछे खींचा जा रहा था, तो उसको तोड़कर आप अभी आगे बढ़ते मेरे दिख रहे हो, करेज बढ़ रहा है आपके अंदर, ठीक है। और वो पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले। पोस्टपोनमेंट मतलब शायद कुछ चीज़ें लेट हो रही थी, आपको शायद से जो चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था टाइम पे, तो अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है नहीं होगी आपकी, कहीं ना कहीं काम जो है बनने स्टार्ट होंगे, बिकॉज आपके अंदर भी एक करेज बढ़ रही है। और यहाँ पे सोर्स का कार्य भी दिखाता है कि जो पॉजिटिव सोर्स है उससे आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। मतलब गॉड के साथ ही आप कनेक्ट हो रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ ही कनेक्ट हो रहे हो। ये गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको एक चीज़ देना चाहते हैं, ठीक है। सो यही चीज़ है गाइज, यही गुड न्यूज़ आपके पास मिलने वाली है। सो यस, पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। एंड यू कैन टाइप 666 नंबर, और जैसे कि मुझे यहाँ पे 6 के वाइब्रेशंस आ रहे हैं 666 के। सो इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, इस एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।